नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, इस देश में काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, क्योंकि जब भी कभी इस देश में परिवर्तन आया है उसके लिए कोई न कोई व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है, जिसने समाज में परिवर्तन लाने के लिए काफी संघर्ष किया है और जिसके बूते ही इस प्रदेश में लगातार जो है परिवर्तन होता भी रहा है। काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता आज भी हमारे देश के अंदर हैं, जिनके नाम जैसे महात्मा गांधी हैं, अन्ना हजारे हैं जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, इसके अलावा रामदेव हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया था। काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समय समय पर प्रदेश के अंदर जो भी कुरीतियां होती हैं उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए हैं। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे ओम प्रकाश, जो कि चेयरमैन रहे हैं, कबलाना गांव से थे। उन्होंने भी गौ भक्ति के लिए उम्र कैद की सजा काटी थी और उनकी पुण्यतिथि है और पूरा झज्जर जो है या यूं कहें कि पूरा हरियाणा प्रदेश जो उन्हें याद कर रहा है। हर कोई जानता है कि उन्होंने गौओं के लिए उम्र कैद की सजा जो है वो उन्होंने काटी थी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार संजय राठी जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साहब, आपका सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नाम थोड़ा सा आप गलत बोल गए, वीरेंद्र राठी जी, माफ कीजिए, वीरेंद्र राठी। राठी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश का नाम लिया जाता है, बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि है आज, तो लोग उन्हें गौ भक्त के तौर पर जानते हैं। तो क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए थे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जहाँ तक मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में जाना, जो आधार कार्ड के ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 1950। लेकिन महापुरुषों के बारे में जैसे हमने पहले सुना है कि वैसे तो किस समय, किस तारीख, किस महीने और किस वर्ष बच्चों का जन्म नहीं होता, लेकिन किसी न किसी बच्चे के जन्म के कारण कोई तारीख, कोई महीना और कोई वर्ष इतिहास बन करके रह जाया करते हैं। और ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के इस झज्जर जिले की धरा पर कबलाना गांव में 1 जनवरी 1950 को एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, जो आगे चल करके ओम प्रकाश चेयरमैन के नाम से जिनको जाना जाता रहा। जहाँ तक ओम प्रकाश चेयरमैन जी के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में मेरे को पता चला कि वो बहुत बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज के अंदर कोई भी आंदोलन हुआ, कोई भी कुरीतियाँ आई, उनके खिलाफ उन्होंने बखूबी आवाज़ उठाई, आंदोलन किए और उन्हीं के बलबूते पर के सहारे सबसे पहले उनकी जो प्राइमरी शिक्षा हुई वो गांव कबलाना में हुई। फिर 8वीं तक की पढ़ाई करने के लिए वो साथ लगते गांव दुल्हेड़ा से उन्होंने 8वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद सामाजिक गतिविधियों के अंदर उन्होंने भाग लेना आरंभ किया। उनकी इसी छवि को देख करके उनके गांव ने, कबलाना ने 1983 से लेकर के लगातार 2 बार उनको गांव का सरपंच चुना। तो जब सरपंच पुराने ज़माने में जिस प्रकार से चुने जाते थे तो उन्हीं लोगों को समाज आगे करता था जो सामाजिक गतिविधियों के अंदर भाग लेते हैं। और एक गौ भक्त की भावना उनके अंदर, जो हम पुराने साथियों से हमने जैसे सुना है कि बचपन से ही उनके अंदर थी। और झज्जर गौशाला के वो लगातार 32 साल तक प्रधान रहे। 2 बार सरपंच बने, 2 बार ब्लॉक समिति के लगातार चेयरमैन बने। अनेक राजनेताओं के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे, जिनमें चौरी बंसीलाल एक थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता थे। उनके साथ उनकी हमेशा बातचीत होती रहती थी, संपर्क होता रहता था। फिर जहाँ तक गौशाला के बारे में, झज्जर के अंदर जब गौशाला का निर्माण हुआ उसके बाद व्यवस्था की बात आई कि किस आदमी के हाथ में ये व्यवस्था सौंपी जाए जो समय निकाल करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो निरंतर 32 सालों तक ओम प्रकाश चेयरमैन साहब ने गौशाला का प्रधान पद संभाला। फिर बीच में एक बात आई कि कोई दशहरे के दिन की घटना थी। दुलाना के अंदर कुछ लोग मरी हुई गायों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और इनके पास जो इन सूचना पहुंची तो ये वहां पहुंचे और हजारों लोगों की भीड़ वहां पहुंची। उस गौ कांड को दुलीना कांड के नाम से आज जाना जाता है। तो उसमें मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने
बड़े डंके की चोट पर पुलिस प्रशासन के सामने ये कहा कि इस भीड़ का नेतृत्व मैं कर रहा था, मेरे साथी कर रहे थे, कि आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मामला बड़ा सुर्खियों में रहा, अदालत में चला और लंबा आंदोलन मुकदमा चलने के बाद इनकी उम्र कैद की सजा हुई। इनके साथी 8-10 साथी और भी थे जो आज वो जीवित हैं। चेयरमैन साहब तो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन एक गौ भक्त के नाम से ना केवल रोहतक और झज्जर जिले के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चेयरमैन साहब को जाना जाता है। और वो अनेक पदों के ऊपर रहे, ये नहीं कि गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे और गौशाला झज्जर के प्रधान रहे, वो कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के डायरेक्टर भी रहे और एक मिट्टी के अखाड़े होते थे पहले, उनके वो प्रदेश के चेयरमैन भी रहे। और सबसे बड़ी संस्था जो उत्तर भारत की जाट शिक्षण संस्था रोहतक की है, उसके भी वो 2007-8 के अंदर जो चुनाव हुआ था, जब तो हर मतदाता प्रधान, उप प्रधान, सचिव और महासचिव के लिए मतदान करता था, उस समय ये जाट शिक्षण संस्था रोहतक के भी उप प्रधान रहे। तो अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के अंदर इनका योगदान रहा, ग्रामीण विकास के अंदर इनका योगदान रहा, ब्लॉक स्तर पर इनका योगदान रहा और गौशाला के अंदर इनका एक अहम और निर्णायक योगदान रहा। ये जितने सामाजिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे, उसी प्रकार की इनकी आदत थी। खेलों के प्रति भी इनका लगाव था, वो इनका नहीं पूरे परिवार का लगाव था। इन्होंने जो बहादुरगढ़ रोड स्थित उनके जो मकान है, वहाँ पे उन्होंने एक अखाड़ा भी लंबे समय तक चलाया, कुश्ती अखाड़ा। अनेक पहलवान यहाँ तैयार किए। और ओम प्रकाश चेयरमैन साहब के छोटे भाई होते थे प्रताप सिंह, वो कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, कैचर भी थे और राइडर भी थे। और खेल के दम पर ही उनको बिजली विभाग में नौकरी मिली थी और उस समय पे हरियाणा प्रदेश की टीम में उनका चयन हुआ और अनेक प्रतियोगिताएं ऐसी हुई राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर देश के अंदर हरियाणा प्रदेश की टीम ने पहला इनाम पाया। और उस जितने भी मैच ऐसे हुए तो उनमें इनके जो छोटे भाई प्रताप सिंह जी थे, उनका एक अहम और निर्णायक योगदान हर मैच के अंदर रहा। तो खेल प्रेमी भी थे, सामाजिक भी थे, गौ भक्त भी थे। और इस प्रकार से जो इन्होंने अपने समाज क्षेत्र के अंदर जो काम किया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। कभी हम जब आते थे तो जो सामाजिक आपस में छोटे भाई भाई का विवाद हो जाता है, तो कचहरी की बजाय वो दोनों के अंदर बातचीत करके सुलह कराते हुए मैंने देखा है। और ऐसे सैकड़ों मामले, हजारों मामले हैं जिन्होंने उनको निपटाया। और फिर कहते हैं कि पूत के पैर जो है पालने पिछड़ जाते हैं। इसी परंपरा को उनके जो बेटे हैं संजय कबलाना जी, वो भी उनके पद चिन्हों पर चले हुए हैं। जैसे सुबह उठते हैं, नहा धो करके सबसे पहले गौशाला के अंदर अपने हाथ से गायों को दाना देना या रोटी देना और उसके बाद लोगों से निरंतर मिलना। तो कहीं कहीं उन्हीं प्रकार की जो पृष्ठभूमि, जो कार्यशैली चेयरमैन साहब की थी, उसी कार्यशैली को इनके बेटे संजय कबलाना जी ने भी अपनाया। और सब थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब जिस समय संजय कबलाना को हमने चुनाव प्रचार में देखा कि वो हर जगह पोस्टर लगे होते थे कि भाई क्या लग रहा है कि गौ भगत जो है चेयरमैन ओम प्रकाश ने गौओं के लिए बलिदान किया है, तो लोग इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ी जो युवा पीढ़ी है वो इस बात से कटी हुई कि आखिरकार कैसा वो बलिदान था। आपने बताया जरूर डिटेल में कि भाई जिस तरीके से दुलीना कांड हुआ था वहां पर उन्होंने किया था। तो क्या जो इस वक्त जो युवा हैं, क्या उन्हें इन चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए, गौओं के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए? देखो, प्राचीन समय में हम छोटे बच्चे थे तो कहानी सुना करते थे हरफुल जाट जोलानी वाले के बारे में कि इतने गौ हत्थे उन्होंने तड़वाए और अपनी जान को हथेली पर करके गौओं की सेवा के लिए उन्होंने काम किया। तो उसी प्रकार की छवि इस इलाके के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चेयरमैन साहब की रही है। जो युवा वर्ग आज का है वो तकरीबन इस इलाके का युवा वर्ग तो जानता है कि चेयरमैन साहब ने कि गौओं को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन में भाग लिया और अपनी उम्र कैद तक की सजा पाई। और आज का नौजवान को जरूरत है कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बात 23 दिसंबर 2018 की बात है। उनको ब्रेन हेमरेज की अचानक शिकायत हुई और वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन कहीं न कहीं जो पुराने लोग हैं
वो उनके बातों के आज भी कायल हैं। जिस प्रकार से आपने कही कि संजय कबलाना जी ने चुनाव में प्रचार किया, उन्हीं की बदौलत लगाओ, उन्हीं की सीख लगाओ, उन्हीं का प्यार और दुलार जनता के बीच में लगाओ। जिस प्रकार से संजय कबलाना जी ने 2009 में पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से बादली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, जो विनिंग कैंडिडेट था, जीतने वाला प्रत्याशी था, उसकी 32,000 वोट थी, और जो दूसरा प्रत्याशी था जिसके पास दो बड़े राजनेता दो बादली विधानसभा क्षेत्र के थे, चौधरी मनफूल सिंह और चौधरी धीरपाल जी। चौधरी मनफूल सिंह जी के बेटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी 20,000 वोट आई थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव न केवल इस इलाके के अंदर बल्कि हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं था। इनकी 13,000 वोटें आई थी। जो टॉप 10 भारतीय जनता पार्टी के नेता 90 में से वोट पाने वाले थे, उन टॉप 10 में संजय कबलाना जी 13,000 वोट लेकर के, बड़ी सम्मानजनक वोटें लेकर के बादली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के निशान पर लेकर के आए थे। उसी प्रकार से आगे चल करके 2019 का चुनाव उन्होंने जजपा से लड़ा। तो जजपा का जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो उस समय चेयरमैन साहब हमारे बीच से जा चुके थे। तो चेयरमैन साहब की गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में जो चुनाव हुआ, लेकिन लोगों ने प्यार और दुलार दिया और करीब 30,000 वोटें संजय कबलाना को जजपा के निशान पर बादली विधानसभा क्षेत्र ने दी। लेकिन अब की बार परिस्थिति ऐसी बनी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः ज्वाइन किया, एक तरह से घर वापसी अब मान करके चलो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेरी विधानसभा, जहाँ इनका ना बादली के अंदर गांव लगता था ना बेरी के अंदर लगता था, बेरी में अचानक जो है पार्टी ज्वाइन हुई। 2 दिन बाद टिकट की घोषणा हो गई। केवल इनको 25 से 26 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिले और वहां पर भी सेकंड पोजीशन में ये अपनी लेकर के आए। और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिसको हम कहें, जो 7 बार के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान के सामने जाकर के चुनाव इन्होंने लड़ा। वो चेयरमैन साहब का रसूख लगा लो, उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लगा लो, उनके जो पुराने मेल जोड़ के साथी थे उनका सहयोग और समर्थन लगाओ कि सेकंड पोजीशन पाने में मात्र 25 से 26 दिन के अंदर वहां कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब हम ये मान सकते हैं कि जो चेयरमैन साहब की जो चाल चलन था, जिस तरीके से लोगों का मिलना जुलना था, आज उसी कार्यशैली को, उसी तौर तरीकों को संजय कबलाना आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यशैली को नहीं, मैं तो कई बार देखता हूं जैसे कोई ब्याह शादी के कार्ड आ जाते हैं और कोई एक भी कार्ड गलती से छूट जाता है, फिर ये अपने घर वालों के साथ झगड़ा भी करते हैं कि ये कार्ड कहाँ चला गया था, मेरे को आज पता चला कि कार्ड आया था। तो इतनी बारीकी से नजर रखते हैं कि किसी के सुख दुख में ये मिस ना करें, सुख में भी जाएं और दुख में भी जाएं। यही प्रणाली, यही प्रथा जिस प्रकार की चेयरमैन साहब ने इनको शिक्षा दी थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और ये उसी पद्धति में मैं देखता हूँ जिस प्रकार से चेयरमैन साहब भाई भाई के या पति पत्नी के या बहन भाई का कोई विवाद होता है घर का, अब तो उन विवादों को, जरूरत नहीं होती, उन चीजों को यहाँ निपटाते हैं भाईचारे के हिसाब से, समझा बुझा करके। तो उसी परंपरा को कहीं न कहीं आगे बढ़ा रही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चेयरमैन गौ भक्त जिन्हें हम कहते हैं, ओम प्रकाश जी की जो परंपरा थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गौ सेवा की थी तो लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। जैसे जिस प्रकार से उनका जो है वो 23 दिसंबर को वो हमारे बीच से चले गए थे 2018 को, तो उनकी जो पुण्यतिथि है 23 दिसंबर। हर बार ये गौशाला जो अपनी झज्जर की है, इसके अंदर हवन यज्ञ कराते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। और चेयरमैन साहब के जो चहेते हैं या मिलने वाले उनके जो लोग थे, वो सारे उसके अंदर भाग लेते हैं। इस बार भी यह आयोजन गौशाला के प्रांगण के अंदर किया जा रहा है उनकी 6वीं पुण्यतिथि के ऊपर। तो हमारी तरफ से हम उन सच्चे गौ भक्त को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है। और आप भी जो है झज्जर गौशाला में आ सकते हैं, आप भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।